दोस्तों आज हम बात करेंगे सिंघाड़ा खाने के फ़ायदे के बारे में। सिंघाड़े के फ़ायदे, सिंघाड़े खाने से क्या फ़ायदे होते हैं, सिंघाड़ा कब खाना चाहिए। और सिंघाड़ा एक ऐसा फल है जो केवल इसी सीज़न में मिलेगा आपको, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक होते हैं। अगर आप सच में सही तरीके से सही मात्रा में सिंघाड़ा खाते हैं तो आपके शरीर के अंदर ये 5 समस्याएं कभी नहीं होंगी। सबसे पहला बेनिफिट होता है सिंघाड़ा खाने का, ये शरीर में पानी की कमी पूरी करता है। और जब भी शरीर के अंदर पानी की कमी होती है तो खून गाढ़ा होता है, और जब खून गाढ़ा होता है तो हार्ट अटैक के रिस्क है, ब्रेन स्ट्रोक के रिस्क है, ये तमाम तरह की समस्याएं बढ़ जाती हैं। क्लॉट बनने के रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ दूसरा इसका मेजर बेनिफिट होता है एनर्जी बढ़ाता है। अगर शरीर में थकान, कमज़ोरी, वीकनेस आपको लगती है तो ये सिंघाड़ा सेवन करने से शरीर को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम और कई तरह तरह के विटामिन्स होते हैं, कई तरह तरह के मिनरल्स होते हैं जो शरीर को मजबूती देते हैं, शरीर को फुर्ती देने में, एनर्जी रखने में मदद करते हैं। इसलिए सिंघाड़ा हमें ज़रूर सेवन करना चाहिए। और सिंघाड़े के इसके अलावा कई सारे फ़ायदे हैं। इसका तीसरा मेजर बेनिफिट होता है खून की कमी जिन महिलाओं को होती है या जिन पुरुषों को होती है, स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान खून कम हो जाता है। ऐसी कंडीशन को भी कंट्रोल करने के लिए, यानी कि खून की मात्रा को बढ़ाने में सिंघाड़ा बहुत ज़्यादा मदद करता है। सिंघाड़ा के कई सारे फ़ायदे देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। अगर हम सही मात्रा में सिंघाड़े का सेवन करें तो ये फ़ायदा तो करता ही है, और इवन हमारे हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करता है। साथ ही साथ इसका फोर्थ मेजर बेनिफिट होता है पाचन तंत्र को मजबूत करने में। दोस्तों सिंघाड़े के अंदर ऐसे कई सारे गुण होते हैं, ऐसे कई सारे मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो हमारे स्किन हेल्थ के लिए और पाचन तंत्र को मजबूत रखने में मदद करते हैं। पाचन तंत्र जब मजबूत रहता है तो कई सारी बीमारियां हमारे शरीर से दूर भागती हैं। पाचन तंत्र से जो इंटेस्टाइन है, गट हेल्थ से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं तो हमारे शरीर के अंदर अशुद्ध जो चीज़ें होती हैं वो धीरे धीरे बाहर निकलती हैं और हमारा गट हेल्थ ठीक होना स्टार्ट कर देता है। तो ये पाचन तंत्र को मजबूत कर रहा है, खून की कमी को पूरा करने में मदद करता है, एनर्जी बनाए रखता है और शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता। ऐसे कई सारे फंक्शंस होते हैं जो सिंघाड़ा बखूबी निभाता है। इसका फिफ्थ मेजर बेनिफिट होता है स्किन हेल्थ के लिए। जिनको भी नेचुरल ग्लो चाहिए, जिनको भी बहुत ज़्यादा स्किन पर दाग धब्बे होते हैं, स्किन खराब रहती है, उनको इस सीज़न में सिंघाड़ा ज़रूर सेवन करना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि हर सीज़न में उनको सिंघाड़ा ज़रूर सेवन करना चाहिए, क्योंकि सिंघाड़ा सेवन करने से कई तरह की स्किन से रिलेटेड बीमारियां भी बाहर निकल जाती हैं, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो नेचुरल ग्लो देते हैं और शरीर से, स्किन से थकान को मिटा देते हैं। 2 तरह के सिंघाड़े हमें मिलते हैं, एक होता है लाल सिंघाड़ा और एक होता है हरा सिंघाड़ा। ये दोनों ही सिंघाड़े अलग अलग होते हैं या एक ही होते हैं, इसे भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, सिंघाड़े खाने के फ़ायदे बहुत सारे हैं, लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि जो हरा सिंघाड़ा होता है और जो लाल सिंघाड़ा होता है इनमें क्या अंतर होता है। देखिए सबसे बड़ा और जो कॉमन फ़र्क होता है, हरा सिंघाड़े की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा कच्चा होता है, इसमें विटामिन सी और पानी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है हरे सिंघाड़े के अंदर। और विटामिन सी इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करती है और स्किन हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करती है, इसलिए हरा सिंघाड़ा खाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ जो गर्मी शरीर के अंदर है उसे बाहर निकालने में, या यूँ कहें कि शरीर को ठंडा रखने में ये मदद करता है और हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है। यहीं अगर लाल सिंघाड़े की बात करें तो ये पूरी तरह पका होता है, ज़्यादातर केसेस में देखने को मिलता है कि ये पक चुका होता है और इसमें आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, फॉस्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में होता है जो खून बढ़ाने में मदद करता है, साथ ही साथ हड्डियों के लिए भी मदद करता है, जो सर्दियों में ताकत और गर्माहट देते हैं, यानी कि शरीर को गर्म रखने के लिए भी लाल सिंघाड़े का कई बार उपयोग करते हैं। तो याद रखिए, गर्मियों में हरा सिंघाड़ा खाएं और सर्दियों में लाल सिंघाड़ा खाएं। अब तो देखिए अलग अलग तरह तरह के मार्केट में चीज़ें आने लगी हैं, और सिंघाड़ा बेसिकली सर्दियों के सीज़न में ही ज़्यादातर देखने को मिलता है। गर्मियों में सिंघाड़ा बहुत कम, रेयर होता है, अगर कहीं स्टोरेज हो जाए तो मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं है, ये मान के चलिए। तो सर्दियों में सिंघाड़ा ज़रूर सेवन करिएगा। अगर आपको लगता है कि हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं तो आप इसे मौसम के हिसाब से ज़रूर सेवन करिएगा। अब बात करें कि कब खाना चाहिए। सिंघाड़ा खाने का सबसे बढ़िया समय होता है सुबह या फिर दोपहर। शाम को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये पाचन संबंधित बेकार थोड़े से पैदा कर सकता है, इसलिए सुबह और दोपहर में खाइए। सिंघाड़ा बच्चों को खिला सकते हैं, बड़ों को दे सकते हैं, बुजुर्गों को दे सकते हैं, प्रेग्नेंट महिलाओं को दे सकते हैं, माता बहनों को दे सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जो आपको नुकसान करे। 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि सिंघाड़ा किन लोगों को नहीं खाना है।
सबसे पहली चीज़, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनको सिंघाड़ा थोड़ा सोच समझ के खाना चाहिए, या खाएं तो ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। या दूसरे लोग जिनको भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, किडनी से रिलेटेड इश्यूज हैं, उनको सिंघाड़ा सोच समझ के खाना चाहिए या डॉक्टर से कंसल्ट करके खाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा है और हार्ट डिसीजेज में और किडनी से रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं इनमें ज़्यादा पानी हमें नहीं पीना होता है, बहुत क्वांटिटेटिव पानी लेना होता है। इसलिए सिंघाड़े में ज़्यादा पानी होता है तो थोड़ा सोच समझ के खाइए या फिर कम मात्रा में खाइए। दोस्तों, सिंघाड़ा एक फल नहीं, सेहत का खजाना है। सही तरीके से अगर इसका उपयोग किया जाए, सही तरीके से सही समय पर इसका अगर सेवन किया जाए तो ये शरीर से कई सारी बीमारियों को बाहर निकालने में मदद करता है। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से आपने सिंघाड़े के बारे में पूरी जानकारी ले ली होगी। अब बात करें कि कितने सिंघाड़े खा सकते हैं। देखिए, 10 से 15 पीस आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं खाना है। अगर ज़्यादा खाएंगे तो अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है, अति नहीं करना है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपने बहुत सारी जानकारियां सिंघाड़े से संबंधित सीखी होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमने व्हाट्सएप पर एक अपना हेल्थ चैनल बनाया है। हेल्थ चैनल पर हम कई सारे वीडियोज़ वहाँ पोस्ट करते हैं और कई छोटी छोटी डेली हैक्स की मदद से आपको स्वस्थ रखने की मदद करते हैं, कोशिश करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।